स्तंभ लेख में जो आएगा, स्तंभ लेख इसके कितने हैं, ये लिखना चाहो तो लिख लो इधर। एक ये तुम्हारा है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक। ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। यही मास्की, इसके ऊपर थोड़ा मास्की है। रूपनाथ, ठीक है, एमपी। और सासाराम बिहार। और ये लामघान अफगानिस्तान। और सारेकुन अफगानिस्तान, ठीक है। इस तरीके से और हैं कुछ, तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं। अब स्तंभ लेख की अगर बात करें तो स्तंभ लेख भी दो भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। स्तंभ एक को हम कहते हैं दीर्घ स्तंभ लेख ना, और दूसरे को कहते हैं लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या 6 बताई जाती है, ठीक है। एक का नाम है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। एक का नाम है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। और एक का नाम है औरिया नंदनगढ़, औरिया नंदनगढ़। और एक का नाम है औरिया अरेराज, अरेराज। ये औरिया नहीं लौरिया है, लौरिया, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। और एक है तुम्हारा कौशाम्बी प्रयाग। और एक है रामपुरवा। कितने हैं? 6। तो हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पर है। पहला दिल्ली टोपरा, एक स्थान है टोपरा, और ये स्थान है हरियाणा में। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। टोपरा हरियाणा में है। तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक एक बार बताते हैं कि हरियाणा शिकार करने गया, तो उसको ये दिख गया टोपरा दीर्घ स्तंभ लेख। तो ये इसको उठाकर कहाँ ले आया? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रहते थे दिल्ली सल्तनत के शासक, तभी से इसका नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा। तो जैसे सवाल ये पूछा जाए कि अशोक का टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। और ये स्तंभ लेख है, ये लोहे का इंगल है, लोहे का एक खंभा बना हुआ है गोल गोल इस तरीके से, ठीक है। और इस पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये दिल्ली टोपरा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये टोपरा कहाँ से लाया था? हरियाणा से, ठीक है। दिल्ली टोपरा लौह स्तंभ भी इसको कहते हैं, लौह स्तंभ। ये लोहे का एक मतलब स्तंभ है, और इस स्तंभ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दिल्ली टोपरा। और ये दिल्ली में ही एक और लाया, कहाँ से ये लाया था? जिसको हम दिल्ली मेरठ कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से लेके गया था लौह स्तंभ। और
ये लोहे का बना एक पिलर था, उस पिलर पे सब कुछ लिखा है। ठीक है, इसको यूपी से ले गया था। दूसरा, ये औरैया नंदनगढ़, लौरैया अरे बैराज, ठीक है, और ये रामपुरवा, ये तीनों एक ही जगह के हैं, चंपारण जिले के। चंपारण कहाँ है? बिहार। तो चंपारण जो बिहार है, वहां से हमें 3 स्तंभ प्राप्त हुए ना। एक लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, और दूसरा हाँ लौरिया अरेराज ना, और रामपुरवा। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम एक एक देख रहे हैं। और एक हमारा प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले से, इसको जहांगीर ले जाता है अकबर के शासनकाल में, कौशाम्बी से प्रयाग ले गया। ठीक है, तो ये 6 स्तंभ लेख हैं और सबके बारे में अभी हम बारी बारी से देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जो पहला हमारा स्तंभ लेख है वो है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, और दिल्ली टोपरा की विशेषता क्या है कि टोपरा ये हरियाणा में था अशोक का स्तंभ, इसको दिल्ली लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। तब से इस स्तंभ का नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा स्तंभ। और दिल्ली टोपरा स्तंभ इस तरीके का लोहे का एक बहुत ऊंचा स्तंभ है। ठीक है, गोल बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, और इस स्तंभ पर लेख लिखा हुआ है जिसको हम दीर्घ स्तंभ लेख कहते हैं ना। दूसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक उठा के कहाँ ले जाता है? दिल्ली। और तीसरा है कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रयाग, कौशाम्बी प्रयाग। ठीक है, कौशाम्बी प्रयाग के बारे में बताया जाता है, इनके दोनों बारे में तो हम लोग देखेंगे। कौशाम्बी प्रयाग के बारे में बताया जाता है अकबर शासक था, अकबर शासक था, और इसका पुत्र था जहांगीर। इसका पुत्र कौन है? जहांगीर। तो जहांगीर अकबर के शासनकाल में इसको कौशाम्बी से प्रयागराज ले गया। कहाँ ले गया? प्रयागराज। और इस पर जो है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख, क्योंकि इसमें जो है अशोक की पत्नी चारुवाकी और अशोक के पुत्र तीवर का वर्णन। ठीक है, इसलिए इसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। जैसे सवाल पूछा रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को। और इसको अशोक ये जहांगीर प्रयाग ले गया तो कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ भी कहलाता है। और इसमें बाद में एक शासक का नाम और जोड़ा गया, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक का नाम है और समुद्रगुप्त का नाम है। ठीक है, और ये अकबर का नाम है। ठीक है, और जहांगीर का नाम है, और चारुवाकी का नाम है, और तीवर का नाम है। तो इससे सवाल पूछा गया है, मतलब ये हमें 3 ऑप्शन उसमें मिल गए, और एक उसने लिख दिया शाहजहां और पूछा इसमें कौन कौशाम्बी के अभिलेख में नहीं वर्णित है, तो शाहजहां। ठीक है, तो ये हमें सारे नाम याद रखना है कौशाम्बी स्तंभ लेख के। ठीक है, आगे 4 नंबर जिसको हम लौरिया नंदनगढ़ ना, नंदनगढ़, और 5वां कौन है? लौरिया अरेराज है, अरेराज, और एक है रामपुरवा। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों चंपारण में है। ठीक है,
इनकी एक दो की विशेषताएं हैं। तो ये हम लोगों ने जो है 6 दीर्घ स्तंभ ना, दीर्घ स्तंभ लेख देख लिए। अब हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख की संख्या ज़्यादा है, जैसे वहाँ पर लघु शिलालेख की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उनकी संख्यांकित नहीं की गई है ना। तो इसमें एक है सारनाथ। सारनाथ, यहाँ पर एक स्तंभ है, उस स्तंभ में 4 शेर दिखाए गए हैं, एक इधर, एक पीछे और एक आगे। इस तरीके के 4 शेर, चारों शेर जो है हर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तो ये सारनाथ लघु स्तंभ लेख है। ठीक है, सारनाथ लघु स्तंभ लेख। और यहीं से जो है भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह यह है अशोक स्तंभ। ठीक है, ये सारनाथ वाला अशोक स्तंभ है। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो अशोक के स्तंभ से लिया गया। और किस स्थान वाला ये स्तंभ है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात आई समझ में। ठीक है, और आगे एक है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। और इस स्तूप में अशोक ने अपने संघ भेद रोकने का आदेश देता है। ठीक है, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, पहली बात तो हमें ये याद रखना है। और इसमें अशोक जो है लघु स्तंभ लेख है, अशोक ने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो इसमें ये एक तरीके से बहुत पुराना ये संबंध है। सांची का स्तूप ये रायसेन जिला है, रायसेन जिला भी याद रखना। ठीक है, इसमें है क्या कि ये कब्र है एक, ठीक है, जिसमें बुद्ध के अंश और मुख्य रूप से मोगलीपुत्तिस की अस्थियां हैं। ठीक है, और ये कब्र पूरी गोल की गई है और उसके ऊपर ये स्तंभ लगाया गया है। ठीक है, और इसी स्तंभ पर अशोक ने अपना अंकित कराया है। इसमें अशोक जो है अपने जो अधिकारी, धम्म महामात्र अधिकारी था, जो बौद्ध धर्म का अधिकारी था, उसको शिक्षा देता है, संघ भेद रोकने का आदेश देता है। संघ भेद का मतलब यहाँ से लिया गया है कि संघ के अंदर भी भेदभाव होने लगा था। ठीक है, संघ तो हम लोग समझ ही रहे हैं। तो ये इसका स्तूप वाला हो गया। कौशाम्बी वाला हम लोग पढ़ चुके। एक और बचा है रूमिनदेई, इंपॉर्टेंट है रूमिनदेई। ये नेपाल के लुम्बिनी में है। ये कहाँ है, नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में है। ये बताते हैं कि अशोक गया था लुम्बिनी घूमने, तो वहीं पर जो है ये रूमिनदेई अभिलेख स्तंभ, लघु स्तंभ लेख लिखवाता है। और इसमें ये कहता है कि हम जो है लुम्बिनी में कुछ अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक कर इनका लगता था, बलि कर, इसको समाप्त कर देता है, वहाँ के लोगों से बलि कर लेना बंद कर देता है। और जो साधारण कर था जिसकी रेट थी 1/6, इसको 1/8 कर देता है। 6 का मतलब हम कहें लगभग 17% और 8 का मतलब कहें लगभग 12.5%, मतलब कर की रेट कम कर देता है। ये रूमिनदेई के लोगों के लिए किया, मतलब लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ के लोगों को विशेष छूट दी गई। ठीक है, ये जानकारी हमें रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, और एक और है निगाली सागर स्तंभ लेख। ये रूमिनदेई हो गया, निगाली सागर स्तंभ लेख, ये भी नेपाल में है। इसमें बताते हैं
कि ये उसी दौरान यहाँ पर एक वो बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है कोनक मुनि। कोनक मुनि इनका जो स्तूप है उसका निर्माण करवाता है कि स्तूप का उद्धार। यहाँ पर इसका मतलब कब्र पहले से बनी होगी, उस पर उसने अपना स्तूप निर्माण करवाया होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या लघु स्तंभ जो याद करने लायक है। ठीक है तो इनकी संख्या बहुत, लेकिन जो जो अब आगे है अशोक के गुहा लेख। गुहा लेख में सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि इसमें जो है गुफाओं के अंदर दीवारों पर जो लिखा जाता है उसको गुहा लेख कहते हैं। ठीक है, तो गुहा लेख में एक बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई और गुफाओं की दीवारों पर लिखवाया। तो जो ये 4 गुफाएं अशोक ने बनवाई है, उन गुफाओं के हमें नाम याद रखना है। ठीक है, पहली लिखना गुफा सुदामा, दूसरी कर्ण चौपार, और एक है विश्व झोपड़ा, ये अशोक द्वारा बनवाई गई जो है गुफाएं हैं। ठीक है, अशोक ने ये गुफाएं बनवाई और इन गुफाओं की दीवारों पर जो है कुछ लिखवाया। ठीक है, और जो लिखवाया उसी को हम कहते हैं गुहा लेख। ठीक है, और अशोक की इन गुफाओं पर जो लिखा है वो ये बताया जाता है कि आजीवक संप्रदाय के बारे में लिखा है, आजीवक संप्रदाय के बारे में। ठीक है, बाद में एक इसी का पोता, अशोक का पोता, अशोक का पुत्र है कुणाल। ठीक है, और कुणाल का पुत्र है दशरथ। दशरथ ने ही अशोक की तरीके से अपना नाम प्रियदर्शी भी रखा। प्रियदर्शी केवल 2 ही राजाओं ने उपाधि धारण की, एक अशोक और दूसरा दशरथ। ठीक है, और दशरथ ने भी गुफाएं बनवाई। ठीक है, दशरथ की जो गुफाएं हैं, एक है गोपी, ठीक है, और एक है तुम्हारी लोमर्षि, और एक तुम्हारी है वडथिका। ये इनके द्वारा बनाई गई गुफाएं, उन पर लिखवाया गया। इस तरीके से अशोक का जीवन परिचय समाप्त।